नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 5 तक सोल्व किया है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दो पार्ट्स आज दिए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है, यदि a इक्वल्स टू, हमको मैट्रिक्स दे दिया गया है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए, मींस सिद्ध कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इक्वल्स टू आई, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए हमारा। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमको दिया गया है, यदि ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया गया है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के साथ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, एक वस्तु को मैट्रिक्स दे दिया है, तो हमको सिद्ध करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप, हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है बट ट्रांसपोज ऑफ ए नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हम ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स दिया गया है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। समझ आया। अब क्या करना है, अब हमको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए। ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ए मैट्रिक्स का वैल्यू है हमारे पास ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। समझ आया। अब क्या करना है हमको, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा हमारा कोस अल्फा इनटू कोस अल्फा। कैसे होगा, फर्स्ट रोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा सेकंड मैट्रिक्स के कंप्लीट कॉलम्स के साथ होता है। इसी प्रकार से सेकंड रोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी कंप्लीट मैट्रिक्स के कॉलम के साथ होता है। तो ये हो जाएगा कोस अल्फा इनटू कोस अल्फा। क्या हो गया, ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा हो गया, इसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। अब सेकंड रोज का मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, कोस अल्फा इनटू कोस अल्फा आ गया हमारा कोस स्क्वायर अल्फा। अब क्या कर लेना है, अब इनको सोल्व कर लेना है। तो आपने जब मैट्रिक्स स्टडी किया होगा तो वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लर्न किया होगा। क्या आपने लर्न किया होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा है वहाँ पे 1 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, दोनों अलग अलग चिन्ह कहते हैं, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। इसके बाद कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा,
कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे सेकंड कॉलम में 0, इसकी जगह आ जाएगा 1। समझ आया? ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब हमको राइट हैंड साइड क्या दिया गया है? राइट हैंड साइड हमको दिया गया है आई। आई क्या होता है? आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा कितने क्रम का चाहिए हमारे पास? जो ए मैट्रिक्स है वो कितने क्रम का है? 2 क्रॉस 2 का है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने क्रम का हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 क्रम का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। समझ आया? तो अब आप देखिए राइट हैंड का जो हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है आइडेंटिटी का, और लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स वैल्यू है वो भी कितना आया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, अतः अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए इक्वल हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यही हमको क्या करना था? यही हमको सत्यापित करना था, मीन्स प्रूफ करना था। समझ आया? तो इस प्रकार से हमने कर दिया है प्रूफ। अब करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सेकंड सोल्व। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है ए इक्वल्स टू हमको मैट्रिक्स दे दिया गया है। इसमें भी हमसे सिद्ध करवाया, मीन्स सत्यापित करवाया है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए इक्वल आना चाहिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो जो प्रोसेस हमने पार्ट फर्स्ट के लिए किया है वो प्रोसेस हम इस पार्ट सेकंड के लिए भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमको ए मैट्रिक्स भी दिया गया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको चाहिए। तो हम इस दिए गए ए मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। अब क्या करना है? अब हमको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए जो है हमारा उसका मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास ये। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। इसके बाद इनटू ए मैट्रिक्स वैल्यू है ये, इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। समझ आया? अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही हमको प्रोसेस यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो गया? ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। इसी प्रकार से कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसके बाद कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। प्लस 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 हो गया प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या कर लेना है? अब इसको हमको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के लिए जब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया होगा तो वहाँ पे आपने स्टडी किया होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हम अल्फा यूज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है हमारा 1 के। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर अल्फा या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसके इक्वल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा दोनों अलग अलग चिन्ह के है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0। सेकंड कॉलम की बात करें तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा दोनों अलग अलग चिन्ह के है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0।
इसके बाद cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो कि या तो आप इसको यहाँ पे इक्वल आई के लिख दीजिए, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आप इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो हमको राइट हैंड साइड दिया गया है आई, आप उसको भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। मीन्स अगर आपको वैल्यू पता हो तो आप आसानी से कर दोगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको दिया गया है, कितने क्रम का चाहिए, 2 क्रॉस 2 का चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 1 0 0 1। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स वैल्यू है वो इक्वल है हमारा लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स वैल्यू के। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, समझ आया, इसीलिए अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए इक्वल आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था, समझ आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर के दोनों पार्ट का सॉल्यूशन। मीन्स हमको दोनों पार्ट में प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये हमने आसानी से कर लिया प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है, दो पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए मैट्रिक्स हमको ये दे दिया गया है एक सममित आव्यूह है। सेकंड जो पार्ट है उसमें भी कहा गया है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इक्वल्स टू हमको मैट्रिक्स दे दिया गया है एक विषम सममित आव्यूह है। तो सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है ये हमने आपको बेसिक्स पार्ट्स में बताया, तो आप उन बेसिक्स पार्ट्स की वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास उसको सममित आव्यूह सिद्ध करना है। अब सममित आव्यूह की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई आव्यूह सममित आव्यूह होता है, कब होता है, यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल आ जाए हमारा मैट्रिक्स ए के। तो ये कंडीशन होती है हमारी सममित आव्यूह के लिए। तो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, देखिए अगर आपको कंडीशन पता होगा तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आपको कंडीशन नहीं पता होगा मीन्स हमारा सममित आव्यूह कब प्रूव होता है तो आप क्वेश्चन में उलझ जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये होती है इस सममित आव्यूह के लिए हमारी कंडीशन प्रॉपर्टी। आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब हम क्या सोल्व करते हैं, अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किसका है, वो है मैट्रिक्स ए का। तो इस ए मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स सोल्व कर देंगे। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्तंभों तथा पंक्तियों को परस्पर चेंज कर दीजिए, मींस इंटरचेंज कर दीजिए, तो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और जो हमारा राइट हैंड साइड है मींस राइट हैंड साइड जो हमको दिया गया है वो क्या है हमारा, वो है ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स का हमारे पास वैल्यू क्या है आपको पता है, पर फिर भी हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं। मैट्रिक्स ए का जो हमारे पास वैल्यू है वो है ये 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। तो अब आप देखिए जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए आया है और जो हमारा ए मैट्रिक्स है दोनों का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं
दिस implies that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आया है हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः आव्यूह, क्या आव्यूह दिया गया है हमको, आव्यूह दिया गया है a इक्वल्स टू, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो या मैट्रिक्स ए भी लिख दीजिए तब भी सफिशिएंट है। सेकंड कॉलम है -1 2 1 5 1 3, क्या है, एक सममित आव्यूह है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। मींस जो हमको ए मैट्रिक्स दिया गया था वो हमको सममित प्रूफ करना था, तो हमने कर दिया है सममित प्रूफ। समझ आया? तो आपको देखिए कंडीशंस अच्छे से आपको याद रखना होगा, बेसिक्स आपको क्लियर करना होगा, तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सेकंड प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारे पास ये। इसमें हमको ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, इसको अब की बार हमको करना है विषम सममित आव्यूह प्रूफ। तो विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा सममित आव्यूह के लिए एक कंडीशन होता है, उसी प्रकार से विषम सममित आव्यूह के लिए भी एक कंडीशन होता है। तो क्या होता है वो कंडीशन, वो होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई आव्यूह तभी विषम सममित आव्यूह होता है। कब होता है, यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल हो माइनस मैट्रिक्स ए के। तो ये होता है इंपॉर्टेंट कंडीशन विषम सममित आव्यूह के लिए। अब हमको क्या सोल्व कर लेना है, अब हमको ये वैल्यू सोल्व कर देना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो ए है उसका ट्रांसपोज सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। ए जो है हमारे पास उसका मैट्रिक्स वैल्यू है ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। समझ आया? अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 0 से माइनस आएगा तो 0 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, हमारा माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस पार आएगा तो ये तब प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा ना कि यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे 0 एडिटिव जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, यहाँ पे पॉजिटिव 1 और यहाँ पे 0। समझ आया? तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारी माइनस इनटू जो ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स बना है, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा ए मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है, ये आप देखिए, है ना। तीनों कॉलम्स सेम है, तीनों रोज सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए के इक्वल। समझ आया? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ ए आया है वो हमारा माइनस का ए मैट्रिक्स के इक्वल आया है। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया? या फिर आप अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले आप ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू निकाल लेते हो यहाँ तक, उसके बाद आप माइनस का ए जो है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का जो हमारा है ए मैट्रिक्स वैल्यू उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स वैल्यू में से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास माइनस का ए आएगा, जो कि हमको प्रूफ करना है।
समझ आया। अब जो है हमारा प्रूफ होके आया है, ये आया है हमारा विषम सममित अवयव। तो इस प्रकार से क्वेश्चन से सिंपल है, बस आपको ये कंडीशंस अच्छी तरीके से याद रखना होगा, फॉलो करना होगा इसको। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है और कहा गया है कि अवयव A को हमको ये मैट्रिक्स दे दिया। इस मैट्रिक्स के लिए हमको सत्यापित करना है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें करना है हमको A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो एक सममित अवयव हो। इसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें कहा गया है A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो एक विषम सममित अवयव हो। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन नंबर 7 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए हैं, तो उसमें हमको दो कंडीशन दी गई थी, सममित और विषम सममित अवयव की। तो जो कंडीशन हमने सममित अवयव के लिए वहां पे लगाई थी वही हम यहाँ पे सममित अवयव के लिए लगाएंगे, और जो विषम सममित अवयव के लिए कंडीशन लगाई थी वो यहाँ पे विषम सममित अवयव के लिए लगा देंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन पे फर्स्ट पार्ट को सोल्व। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो हम अभी तक एक लाइन्स यूज करते आए हैं वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करते हैं, कोई अवयव सममित अवयव होता है, कब होता है, यदि ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल हो हमारा ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल हो हमारा A मैट्रिक्स के। समझ आया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो करना है वो आप जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास A मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ A हमको चाहिए, तो हम जो हमको यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया गया है उसकी सहायता से हम ट्रांसपोज ऑफ A यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ A हो जाएगा हमारा 1 5 6 7। समझ आया। अब हमको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है उसको सोल्व करते हैं। हमको दिया गया है A प्लस A डैश, तो A का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो कितना है, वो है ये 1 5 6 7 प्लस एडिशन क्या करना है, एडिशन करना है ट्रांसपोज ऑफ A मीन्स ये, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए जो प्रोसेस आपको सिखाया है वही यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट कॉलम को ऐड करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम को ऐड करना है सेकंड कॉलम के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 6 प्लस 5 और 5 प्लस 6 7 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। 7 प्लस 7 14 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का मैट्रिक्स वैल्यू। तो हम क्या सोल्व करते हैं, अब हम सोल्व करेंगे जो हमारे पास इस मैट्रिक्स के एडिशन का मैट्रिक्स वैल्यू आया, इसका हम एक बार ट्रांसपोज कर देंगे। A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 11 11 14। समझ आया। इसको हम इक्वल लिख सकते हैं किसके, A के। तो अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारे पास सममित अवयव के लिए कंडीशन होती है वो क्या होती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक बार यहाँ पर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल होना चाहिए हमारा मैट्रिक्स A। समझ आया या नहीं आया, ओके। तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल होना चाहिए A के। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ A मींस हमने जो बोला है, अब की बार जो हम A बोलेंगे, अब की बार जो हम A मानेंगे वो हम इसको कंप्लीट को A मानेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A, A हमारा ये है, अब की बार हमने A इसको माना है। ध्यान से समझना, ठीक है ना। इस फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा जो A वैल्यू है वो है ये, समझ आया, वो है ये। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा A
अब ए है हमारा ये, इसके बाद हमको इसका ट्रांसपोज भी चाहिए, तो इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो क्या आया, ये आया। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा किसके, ए मैट्रिक्स के। और इस फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा ए क्या है, हमारा ए है ये, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। समझ आया या नहीं आया, सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ठीक है ना। क्योंकि जो ट्रांसपोज ऑफ ए, अब की बार हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एक सममित आव्यूह है। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया। देखिए आपको जो प्रोसेस है उसको माइंड में रखना है और स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। हमने ए अब की बार इसको इसलिए माना क्योंकि हमको जो आव्यूह दिया गया है ए मैट्रिक्स, वो तो हमको ये दिया गया। अब इस मैट्रिक्स के लिए हमको सत्यापित क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हमारे लिए ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो तो ये ही होगा ना। तो ए जो है हमारा वो ये हो गया। अब जब हमने इस ए का एक बार ट्रांसपोज किया तो हमारे क्या आ गया, ये कंप्लीट। तो हमारे अब आप देखिए ये तो कंप्लीट है ब्रैकेट के अंदर, ये तो हमारा ए है। अब जब हमने इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। इसी प्रकार से जो ये ए है, ए कौन सा है, ए है हमारे पास ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः ए प्लस ए मीन्स हमारा ये जो कंप्लीट है, ये तो हमारा ए का वैल्यू है, तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एक सममित आव्यूह है। यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की विषम सममित आव्यूह है। अब की बार ए का जो हमारा वैल्यू होगा इस सेकंड पार्ट के लिए वो क्या होगा, वो होगा ये। समझ आया। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ट्रांसपोज ऑफ ए। आव्यूह हमको दिया गया है, तो इस आव्यूह से हम ट्रांसपोज ऑफ ए सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 5 6 7। अब हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स है ये 1 5 6 7 माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू है ये 1 6 5 7। सब्ट्रैक्ट के लिए जो रूल फॉलो करते हैं वो यहाँ पे करना है। फर्स्ट कॉलम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड से सेकंड कॉलम। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। समझ आया। अब हमको क्या करना है, जो है हमारे पास ये सेकंड पार्ट के लिए ए मैट्रिक्स है, हमको क्या चाहिए, इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दीजिए आप। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ये इक्वल हो जाएगा किसके, अगर मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर दूं, मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 माइनस 1 0। समझ आया। तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये इसके इक्वल आया है, ये आया है इसके इक्वल। हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। और ये किस चिन्ह का है, ये है माइनस का। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा विषम सममित आव्यूह होता है उसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस का ए। तो हमारे पास अब की बार क्या है, ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यू है वो है ये ब्रैकेट के अंदर, और जब हमने इसका एक बार ट्रांसपोज कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ फाइनल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए ये है माइनस ए का मैट्रिक्स वैल्यू है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए।
यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। अतः हम क्या क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A एक विषम सममित आव्यूह है। समझ आया? यही हमको प्रूफ करना था। बस आपको देखिए जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हमने ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर लिया है। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है, यदि A इक्वल्स टू हमको 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो 1/2 इंटू A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A तथा 1/2 इंटू A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A ज्ञात कीजिए। ये हमको दो वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास A है, हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ A चाहिए। तो हम इस मैट्रिक्स की सहायता से ट्रांसपोज ऑफ A सोल्व कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ A आ जाएगा हमारे पास 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। समझ आया? अब हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A को। तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल, A का मैट्रिक्स वैल्यू है ये 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 प्लस A ट्रांसपोज ऑफ A हमारे पास ये, इसको हम लिख लेते हैं 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। समझ आया? अब क्या करना है हमको, अब हमको इसका एडिशन कर लेना है, जो प्रोसेस से हम करते हैं। 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस A प्लस A तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस B प्लस B, ये भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो कैंसिल होके 0 बचेगा। A प्लस माइनस का ये 0 आएगा। 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आ गया। माइनस C प्लस C 0 आ गया। B प्लस माइनस का भी 0 आ गया। C प्लस माइनस का C 0 आ गया। 0 प्लस 0 0 आ गया। अब हमको चाहिए इसका वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू मैट्रिक्स वैल्यू हमारे पास ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपने जरा ध्यान से समझना है। A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल हो जाएगा जो हमारा 1/2 है। अब इस 2 से क्या करना है, यह आप यूं कहिए कि 1/2 की मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ कर देना है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव है सभी शून्य है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये चाहिए, तो अब हम कर लेते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले हम A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल हो जाएगा, A का मैट्रिक्स वैल्यू हमको दिया गया है ये 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0 माइनस ट्रांसपोज ऑफ A है हमारे पास ये 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। समझ आया? इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 0 माइनस 0 0 आएगा। माइनस A माइनस का 2A हो जाएगा। माइनस का B माइनस B माइनस का 2B हो जाएगा। A माइनस 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 प्लस हो गया, तो A प्लस A 2A हो गया। 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। माइनस C माइनस का 2C हो जाएगा। B माइनस 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 प्लस B प्लस B हो गया हमारा 2B। C माइनस माइनस प्लस C प्लस C 2C 0 माइनस 0 कितना आ गया, 0 आ गया।
तो हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 कॉमन करने के बाद हमारे पास में अंदर बचेगा 0 माइनस a माइनस b a जी माइनस c b c 0। समझ आया। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू हमको ये चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल आ जाएगा हमारा, तो चाहिए 1/2 इंटू इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यू है वो है ये 2 इंटू 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। समझ आया। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल बचेगा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस का सी बी सी 0। समझ आया। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 9 के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ आया। तो क्वेश्चन आसान है, प्रोसेस आपको आना चाहिए, मेथड आपको पता होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।